नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैथ का जो प्रश्न है सॉल्व करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि एक टैक्सी शहर P से शहर Q तक 60 किलोमीटर की औसत गति से जाती है। वापसी यात्रा पर यातायात के कारण टैक्सी की औसत गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। पूरी यात्रा के लिए टैक्सी की औसत गति ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत सिंपल सवाल है। यदि आप मैथ बनाते हैं, यदि आप एसएससी एमटीएस का तैयारी कर रहे हैं या सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको तो आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए कैसे हल होगा। कह रहे हैं कि एक टैक्सी शहर P से, यानी कि P से चलता है, ये शहर है P मान लेते हैं, और यहाँ से चलते हुए कहाँ तक जा रही है, Q तक, शहर Q तक जा रही है। और जाते वक्त इसका औसत चाल क्या है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जाते वक्त इसका औसत चाल है। अब जब वापसी करता है जब, तो यातायात के कारण टैक्सी का औसत गति जो होता है 20 किलोमीटर कम हो जाता है। तो जब वापस कर रहा है तो क्या हो रहा है, वापस आ रहा है तो 20 किलोमीटर कम हो जा रहा है इसका स्पीड। तो यानी कि इसकी स्पीड अब कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है। इसकी स्पीड कितना हो जाएगी, 40 किलोमीटर। आते वक्त इसका स्पीड 40 किलोमीटर, जाते वक्त इसका स्पीड 60 किलोमीटर। तो आप पूछ रहे हैं कि पूरी यात्रा के लिए टैक्सी की औसत गति ज्ञात कीजिए। तो टैक्सी की औसत गति क्या हो जाएगी, यहाँ पे दूरी तो दिया नहीं है, तो दूरी अपने मन से मान लेते हैं। तो दूरी वैसा मानेंगे जो 60 और 40 दोनों से क्या हो, डिवाइड हो, विभाज्य हो। तो मैं यहाँ पे 120 मान लेता हूँ दूरी, ठीक है। अब 120 मैंने दूरी मान ली, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेंगे 120 किलोमीटर, तो कितने घंटे में तय करेंगे, दो घंटे में। और इस 40 के हिसाब से चलेंगे तो कितने घंटे में तय करेंगे, तो भैया 3 घंटे में, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं औसत गति। तो औसत गति में क्या होता है, औसत गति में होता है दूरी। औसत गति में क्या होता है, दूरी। तो दूरी मैंने कितना मान रखा है, 120 किलोमीटर। तो भैया इधर से जा भी रहा है 120 किलोमीटर, वापस भी आ रहा है 120 किलोमीटर। तो दूरी कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। 2 गुणे 120, और समय कितना लग रहा है, 2 घंटे 3 घंटे, यानी कि 5 घंटे, यानी 2 + 3। और यहाँ पे दूरी कितनी हो जाएगी मेरी, अब 240 बटा में 5। अब इसको काट देंगे तो 5, ये 4 बार में जाएगा 20, फिर ये 4 इधर गया तो 8 बार में 48, यानी कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल होगी, ठीक है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 2 नंबर कि दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है। यदि इन संख्याओं का HCF 37 है तो बड़ी संख्या क्या है। तो बड़ी संख्या में ज्ञात करनी है, और दो संख्याओं का गुणनफल दे चुका है तो बहुत आसान है। अब देखिए HCF क्या होता है। HCF मैं मान लूँ कि यहाँ पर 9 है, यहाँ पे 6 है, तो इसका HCF क्या होगा। ये दोनों में क्या कॉमन है, 3 गुणे 3। यहाँ पर कॉमन क्या है, 2 गुणे 3। तो कॉमन इसमें दोनों में क्या है, 3 3 है, तो यही इसका हो जाएगा HCF। उसी प्रकार से दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, HCF दिया है 37। तो मान लेते हैं कि संख्या कौन सी, संख्या मानते ये मान लेते हैं, दूसरी B मान लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या, इसका HCF दिया हुआ है, तो 37 गुणे ये और गुणे B गुणे 37, ठीक है। यहाँ पे गुणा हो जाएगा ना, ये गुणा इस प्रकार से होगा। अब कितना है पूरा टोटल, तो 4107 है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब इसका हम काट पीट करेंगे, तो 37 से ये कट जाने वाला है, तो 37 से कितने बार में कटेगा, एक बार में जाएगा, फिर एक बार में, फिर एक, तो 111 बार में चला गया। और 37 से इसको भी काट देगा, 3 बार में चला जाएगा। तो भैया A गुणे B, यहाँ पर मेरे को कितना मिल गया, 3 मिल गया। तो मान लेते हैं कि A है 3, तो B कितना रखना पड़ेगा ताकि 3 आ जाए, तो B 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सिंपल है। और A का मान जब 3 हम रख दिया, तो भैया बड़ी संख्या तो 3 ही है, तो मेरे को क्या है, ये 37 A, तो 37 गुणे A का मान कितना है, 3, तो कितना आंसर हो जाएगा, 11। तो 111 सही आंसर हो जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब 3 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि एक ठोस गोले का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो गोले का सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब भैया गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, भैया 4πr² होता है। ये तो सिंपल है। और यहाँ पे व्यास कितना दिया हुआ है, यानी व्यास मतलब डी कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आर कितना होगा, तो 2 से भाग कर देंगे भैया, तो कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अभी आप बस यहाँ पे बैठा देना है, 4 गुणे 22, और पाई का मान 22 बटा में 7, और आर स्क्वायर मतलब 21 गुणे 21। अब बताइए 7 इसको काट देते हैं 3 बार में। अब बताइए इसको गुणा करके आप लिख देंगे, गुणा कर
तो गुणा करने के बाद में आपको आंसर मिलता है 55,044 सेंटीमीटर। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन कौन सा है? 5544, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चौथा प्रश्न आपके सामने, स्कूल ए और बी में, दो स्कूल है ए और बी, छात्रों की संख्या अनुपात 5:8 है। कितना में है अनुपात छात्रों की? तो 5:8 है। यदि स्कूल ए और बी में छात्रों की संख्या क्रमशः 20% और 15% बढ़ जाती है तो क्रमशः स्कूल ए और बी में छात्रों का नया अनुपात ज्ञात करें। तो ये कह रहा है कि स्कूल जो है ए और बी जो है स्कूल, इसमें छात्रों की संख्या क्या है? 5:8 में है। अब ये कह रहा है कि अगर बढ़ जाता है 20%, कितना बढ़ जाता है? 20%। भैया 20% बढ़ जाता है, तो 20% जब बढ़ जाएगा तो मैं सहूलियत के लिए मैं इस पर डबल जीरो कर देता हूँ और इधर भी डबल जीरो। कोई दिक्कत है? नो दिक्कत है, इतना तो आप समझते ही हो। अगर मैं 500 का 20% निकालूँ, 500 का 20% मैं निकालूँ यहाँ पे, तो ये 5 से जाएगा और कितना हो जाएगा? 100। तो बताइए 500 का 20% आ गया 100, ये जो बढ़ रहा है प्लस हो रहा है, तो अब इसका संख्या कितना हो जाएगा? 500 और 100, 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 600 रुपया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है? 15% बढ़ रहा है। तो 15%, 800 का 15% हम निकालेंगे, तो 800 का 15% कितना होगा? यहाँ पे 2 जीरो इधर 100 कट जाएगा, 2 जीरो यहाँ पे कट जाएगा। 15/8 कितना होता है? कटेगा नहीं। 15/8 कितना होता है जी? तो 120 आता है। 15/8 120। ये बताइए 15% कितना हो गया? 120 हो गया। तो अब टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? तो टोटल हो जाएगी 800 और 120, 920। अब रेशियो, नया रेशियो कौन सा आया? 600 रेशियो 920। अब इसको हम काट देंगे, 1 जीरो इधर से गया, 1 जीरो इधर से गया। फिर उसके बाद में कितने से कट जाएगा? ये 4 से कट जाएगा, आई थिंक लगता है ये 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा। तो 15 बार में गया ये, और ये 4 से गया तो 2 बार में 8, 1 12 होगा, तो फिर 3। तो नया रेशियो क्या आया? 15.23। तो ये हमारा नया रेशियो हो जाएगा। यही हमारा सही आंसर होगा। आंसर नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, लाइक ज़रूर करें चैनल को और सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, जिसने आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। अगले वीडियो में हम जानेंगे और भी प्रश्न हैं। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।